जलपाईगुड़ी की बेटी का सपना हुआ पूरा। गूगल में नौकरी मिली श्रेया को। सैलरी सुनकर होश उड़ जाएंगे। श्रेया सरकार जलपाईगुड़ी शहर के अरविंदो नगर की निवासी ने अपने सपनों को साकार कर दिया है। उनके पिता एक फर्नीचर की दुकान में मामूली कर्मचारी हैं और मां एक गृहिणी। अत्यंत साधारण परिवार की स्थिति के बावजूद उन्होंने कठिनाई से पढ़ाई पूरी की। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ने उनकी फीस माफ कर दी थी। इसी वर्ष उन्होंने इसी कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किया और इसके तुरंत बाद केवल अपनी प्रतिभा के बल पर श्रेया को गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। वार्षिक वेतन 54 लाख रुपए 14 जुलाई को उन्होंने गूगल के बेंगलुरु कार्यालय में ज्वाइन कर लिया। श्रेया ने फोन पर कहा, गूगल में नौकरी मिलना मेरे लिए एक सपना था। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। कॉलेज के दौरान ही मैंने गूगल में इंटर्नशिप की, कई बार इंटरव्यू दिए। जब प्री प्लेसमेंट ऑफर लेटर मिला तो मेरी आंखों में आंसू थे खुशी के। मैंने गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी पाई और बेंगलुरु में काम कर रही हूँ। बस इतना कह सकती हूँ कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती हूँ। कॉलेज के कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रमुख सुभाष बर्मन ने कहा, श्रेया पर हमें गर्व है। एक सामान्य परिवार की लड़की ने केवल अपनी मेहनत और प्रतिभाओं के बल पर गूगल जैसी कंपनी में जगह बनाई। उसने न केवल कॉलेज बल्कि पूरे जलपाईगुड़ी का नाम रोशन किया है। श्रेया के पिता अभिर सरकार जलपाईगुड़ी के बागुनतारी इलाके में एक फर्नीचर की दुकान में काम करते हैं और महीने में मात्र 10,000 रुपए कमाते हैं। मां शिखा सरकार एक गृहिणी है। श्रेया की एक छोटी बहन भी है जो 9वीं कक्षा में पढ़ती है। उन्होंने कहा, बड़ी बेटी का सपना बचपन से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का था। श्रेया ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। उसकी लगन देखकर हमें विश्वास था कि वह कुछ बड़ा जरूर करेगी। आज उसकी सफलता से हम सब बेहद खुश हैं। श्रेया ने जलपाईगुड़ी के एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल से पढ़ाई की। उच्च माध्यमिक के बाद उन्होंने जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। वहां पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने गूगल का मेंबरशिप प्रोग्राम, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीडर और जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में उन्होंने गूगल में 12 हफ्ते की इंटर्नशिप का मौका मिला, जिससे उन्हें दोनों हाथों से लपका। इसके बाद उन्हें 1,23,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली। लेकिन इस इंटर्नशिप के पीछे गूगल जैसी कंपनी की जॉब का ऑफर मिलेगा यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। श्रेया ने कहा, हाल ही में गूगल की ओर से मुझे संपर्क किया गया। इंटरव्यू पास करने के बाद मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला। आज मैं गूगल के बेंगलुरु ऑफिस में बैठकर काम कर रही हूँ। तब भी सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा है। এমন কিছু খেলাধুলা করতে কি কি খেলাধুলা করতে আর অন্য কিছু পুরস্কার পেয়েছে। আপনি লিঙ্কটা লাগবে না ছবি। দাদু আপনার বক্তব্য নেব, ঠিক আছে? নাতিদের সাফল্য কেমন লাগছে ঠিক আছে? পাবি এখান থেকে বাড়ানোর পরে তখন ও বললো ও তো খুশি আছে যে হ্যাঁ পাবে। তখন ও দিয়া বাইতে ছিল, আমার মা ছিল বাইতে, বুঝছো? তখন ওর মা আমার মাকে বলছিল, দিয়া তুমি কি নিতে চাও? তখন ও দিয়া বলছিল, আমাকে কিছু দিতে হবে না, তুই চাকরি পাওয়ার প্রথম টাকা দিয়ে দুস্থদেরকে সেবায় দিয়ে। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता जागरूकता किसान सम्मान कार्यक्रम संपन्न किया गया। नाजरा जिले में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं ने नाजरा के सेनुरी अली देवभाई ग्राम सभा में लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रतिभागियों को वित्तीय साक्षरता जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले विभिन्न ऋणों और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 4 किसानों को उनकी अच्छी पसंदन के लिए सम्मान दिया गया। इस
समारोह में नाजरा जिले के 150 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। एग्रिकालचार বুলি কওঁ মডাৰ্ণ এগ্ৰিকালচাৰ লগতে কেতে জড়িত হৈ আছে আৰু সমাজত এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যি অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে খুব প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ তেওঁলোক আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষকসকলটো আমাৰ লগতো আছে, কিন্তু যিহেতু ফাইনেন্সটো জৰুৰী সেইটো বিষয়েও সজাগতা খুব এটা প্ৰয়োজনীয় হয়। আজি তেওঁলোকে সেইটো বিষয়ত KCC লোনৰ বিষয়েও অকণমান সজাগতা সৃষ্টি কৰিলে। আশা কৰোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ কৃষক ৰাইজ বহুতখিনি উপকৃত হ'ব আৰু বহুত নতুন কৃষক আগবাঢ়ি আহিব আৰু বিশেষকৈ SSG মেম্বাৰসকল আজি আহিছে। SSG মেম্বাৰসকলেও তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে ফাণ্ডটো দিয়া হৈছে তেওঁলোকে খুব ভালকৈ ইউজ কৰিব আৰু আমিও চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকক টেকন'লজিকেলি আমি তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমিও চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু আশা কৰোঁ এনেধৰণৰ সজাগতা সভাই SBI যি আয়োজন কৰিছে সেয়া আৰু কৰিব আৰু কৃষকক আৰু উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব। এইটো এটা আমাৰ যিটো মনচুন ফাৰ্মাৰ্ছ আউটৰিচ প্ৰগ্ৰাম হয়, ইয়াত আমি এই প্ৰগ্ৰামটোৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যিখিনি কৃষকসকল আৰু যিখিনি বাস্তৱত যিখিনি আমাৰ SSG মেম্বাৰ্ছ আছে আৰু যিখিনি আমাৰ ফলোৱাৰ্ছ তেওঁলোকৰ এটা সজাগতা অনা। ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি লোন আছে যেনেকৈ KCC হওক SSG হওক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি বেংকৰ ফাইনেন্সিয়েল যিখিনি হেল্প আমি দিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি বিতংকৈ ইয়াত কথা পাতিলোঁ আৰু ইয়াত যিখিনি আমি নতুন লোন KCC হওক বা SSG হওক আমি চেংচন কৰাইছোঁ তাত আমি বিতৰণ কৰাইছোঁ আৰু বেংক সখীসকল যিসকলে গোটেই SSG গোটটো ধৰি ৰাখে সেই তেখেতসকলক আমি ইয়াত সম্মাননা জনাইছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে এই প্ৰগ্ৰামটো যিটো আমাৰ খুব এটা চবৰ মাজত এটা সজাগতা আনিব আৰু আমাৰ KCC লোন যিটো খুব বেয়া হয় আৰু যিটো KCC লোন চবে এটা ভাবে যে KCC লোনটো বেয়া হয় বা লোনটো আমি দিব নালাগে, তেনেকুৱা সেই মনোভাৱটো অকণমান যাতে সলনি হয় আৰু তাৰ লাভ কি ইমান কম ইণ্টাৰেষ্টত পায় ৰিনিউ কৰিব পাৰে এনহেঞ্চ কৰিব পাৰে সেইখিনি বিষয়ে আমি ইয়াত सबके माने जनालो। आशा करिছো एटु सफल होबो। मुद्दा छात्रों की समस्याओं का मौके पर पहुंची ADM ने माना छात्राओं और वार्डन में संवाद की कमी। निरीक्षण में पाया रसोई घर की कोठरियों में मिले पोहे, आटा बोरियों में दालें सहित अन्य, सफाई के लिए झाड़ू सहित अन्य सफाई के केमिकल भी मिले। हर सप्ताह छात्रों का लिया जाएगा टेस्ट। रतलाम से जिले के आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास की करीब 2 दर्जन मंगलवार को छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय में ADM से मिली और समस्याएं बताई थी। ADM ने तत्काल जांच समिति बनाकर भेजा। इसके बावजूद भी जब बात नहीं बनी तो ADM डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव स्वयं छात्रावास पहुंची। स्थिति को जांचा परखा तो पता चला कि हॉस्टल वार्डन और छात्रों में संवाद की कमी के चलते समस्याएं पैदा हो रही हैं। हर बुधवार को टेस्ट लिया जाएगा छात्रों का। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में छात्राओं ने ADM डॉक्टर श्रीवास्तव को बताया था कि भोजन सहित साफ सफाई की समस्याएं हैं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हॉस्टल की वार्डन को हटाया जाए। बनाई जांच समिति, मौके पर भेजा तो मौखिक समस्याएं सुनने के बाद ADM ने तत्काल जांच समिति बनाई जिसमें सामाजिक न्याय व्यवस्था की उप संचालक संध्या शर्मा और नायब तहसीलदार हेमलता डिंडोर को भेजा। इसके बाद छात्राएं भी छात्रावास पहुंची। उन्होंने बताया कि समझाया मगर बात नहीं बनी। तब शाम को ADM डॉक्टर श्रीवास्तव मौके पर पहुंची और ADM डॉक्टर श्रीवास्तव ने हर मुद्दे से चर्चा में बताया कि एक एक छात्र से बात की और वस्तु स्थिति जानी तो पता चला कि हॉस्टल की वार्डन सुगना मैडा को छात्राओं के बीच कोई संवाद नहीं होते थे। संवादहीनता की वजह से समस्याएं हुई। हो सकता है छात्राएं किसी के बहकावे में आकर हॉस्टल वार्डन के खिलाफ हुई हो। लेकिन ADM ने देखा कि छात्रावास के रसोई घर में आटा, पोहे, दाल, चावल सहित सभी सामग्री मौजूद थी। हरी सब्जी के तौर पर लौकी काटी जा रही थी, रोटियां बनी हुई थी। इसके साथ ही सफाई के लिए झाड़ू, वॉशरूम के लिए केमिकल सहित अन्य वस्तुएं मौजूद थी। हॉस्टल में पोछा लगाने के लिए साधन भी थे। रूम में बेहतर क्वालिटी के गद्दे लगे हुए थे। रही बात वॉशरूम के दरवाजे की तो वह लकड़ी के बने हुए थे।
बारिश में वैसे भी फूल जाते हैं, इसलिए नहीं लग पाते। हर बुधवार को छात्राओं का लिया जाएगा टेस्ट। फिलहाल भरोसे में लेकर सभी को सलाह दी गई, वह पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखें, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हर सप्ताह बुधवार को टेस्ट लिया जाएगा ताकि पता चले कि पढ़ाई की क्या स्थिति चल रही है और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में और कैसी तैयारी करनी है। रतलाम जिले के ग्राम धामनोद में पानी की टंकी गिरी। टंकी के नीचे दबने से बालक की मौत। टंकी का टैंक टूटने से हुआ हादसा। नागरिकों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर आक्रोश व्यक्त कर लगाया लापरवाही का आरोप। रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 11 किलोमीटर दूर धामनोद नगर में पानी की टंकी गिरने से बड़ा हादसा हो गया। एक बालक टंकी से पानी पीने गया था, तभी टंकी का स्टैंड टूट गया और उसके ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोगों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर आक्रोश व्यक्त करते हुए लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार धामनोद नगर के वार्ड नंबर 14 में नई आबादी क्षेत्र में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए धामनोद नगर परिषद द्वारा पानी की टंकी रखी गई थी। सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे 6 वर्षीय अर्पित पिता राजकुमार तिवाड़ा टंकी पर पानी पीने गया था, तभी टंकी का स्टैंड टूट गया और टंकी अर्पित पर जा गिरी। इससे अर्पित टंकी के नीचे दब गया। आसपास खेल रहे बच्चों ने शोर मचाया तो कुछ लोग वहां पहुंचे तथा टंकी हटाकर अर्पित को निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और अर्पित का शव पोस्टमार्टम के लिए सैलानी के सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया है। 2 वर्ष पहले लगाई गई थी टंकी, स्टैंड सड़ने से हुआ हादसा। नगर परिषद पहुंचे नागरिकों ने बताया कि 2000 लीटर की क्षमता वाली यह टंकी नगर परिषद द्वारा 2 वर्ष पहले लगाई गई थी। तब मांग की गई थी कि टंकी का स्टैंड मजबूत बनाया जाए, लेकिन टंकी का स्टैंड मजबूत नहीं बनाया गया। टंकी का स्टैंड सड़ गया था, उसे बदलने के लिए भी मांग की थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। इसके चलते हादसा हुआ है। जिसकी लापरवाही है उस पर कार्यवाही की जाए। नगर परिषद सीएमओ पूजा गोयल ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि टीम गठित कर मामले की जांच कराई जाएगी तथा जिसकी लापरवाही पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। संपत्ति कर में 5 गुना अवैध वसूली बंद कर वसूली राशि वापस करें। पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत पर मंत्रालय ने दिए निर्देश। नगर निगम नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। संपत्ति कर की वसूली में अधिनियम की धारा 145 से 149 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया। रतलाम नगर निगम द्वारा GIS सर्वे के आधार पर संपत्ति कर की वसूली में नियमों का पालन नहीं कर भवन मालिकों से 5 गुना अवैध वसूली की जा रही है। पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत पर प्रमुख सचिव ने नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सकलेचा ने प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि नगर निगम रतलाम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 145 से 149 के उपबंधों का पालन नहीं करते हुए संपत्ति कर की वसूली में गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है तथा भवन मालिकों से 5 गुना अवैध वसूली की जा रही है। सकलेचा के पत्र पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल तथा आयुक्त नगर निगम रतलाम को पत्र द्वारा निर्देशित किया गया कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से माननीय पूर्व विधायक एवं विभाग को अवगत करावें। सकलेचा ने कहा कि नगर निगम द्वारा अवैध वसूली में अपनी गलती को छुपाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर अधिनियम की धारा 145 से 49 को निरस्त होने का उल्लेख किया था। उसी को लेकर सकलेचा ने प्रमुख सचिव को शिकायत की थी। नगर निगम मनमाने तरीके से नियमों की व्याख्या कर रहा है और अधिनियम में उल्लेखित नियमों का पालन नहीं कर रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया एवं निगम में नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने कहा कि नगर निगम तत्काल अवैध वसूली बंद करे तथा जिन नागरिकों से 5 गुना अवैध वसूली की गई है उसे वापस करे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नगर निगम ने मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा तथा उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। कटारिया तथा वर्मा ने जनता से कहा है कि नगर निगम द्वारा की जा रही अवैध वसूली जमा न करें। जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाने की प्रेरणा देने के लिए पिता ने 21वीं बार व पुत्र ने पहली बार रक्तदान किया। रतलाम से मानव सेवा समिति के पूर्व ब्लड बैंक प्रभारी गोविंद काकानी ने बताया कि बदनावर निवासी हेमंत पिता राधा कृष्ण सोलंकी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 21वीं बार रक्तदान किया था। वे अपने पुत्र को लेकर आए और उसे मोटिवेट करने के लिए सहायता मांगी। ककानी और पिता के प्रयास सफल हुए। पुत्र दिव्यांश हेमंत सोलंकी ने पहली बार रक्तदान कर पुनीत कार्य शुरू कर दिया। इसी प्रकार भारतीय सेना में अपनी सेवा देने वाले विजय सिंह पिता अमर सिंह निवासी
बड़ा गांव तहसील खाचरोद जिला उज्जैन द्वारा भी प्रेरणा से मित्र शैलेश सिंह देवड़ा ग्राम सुजलाना को भी रिश्ते में उनके साड़ू भाई हैं, जो दोनों ने सावन के पवित्र महीने में रक्तदान करने का लाभ लिया। ग्राम ढेलनपुर निवासी धर्मेंद्र मोतीलाल पाटीदार व शिवम पिता जितेंद्र कौशल ने भी मानव सेवा समिति पहुंचकर रक्तदान किया। सभी रक्तदाता को मानव सेवा समिति अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेक बख्शी एवं पूर्व ब्लड बैंक का प्रभारी गोविंद ककानी द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। रक्तदाता हेमंत सोलंकी ने बताया कि जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए अपनी खुशियों को दूसरों की खुशियों के साथ बांटने के उद्देश्य की गतिविधियों के साथ मुझे अगली पीढ़ी को भी इस कार्य से जोड़ना है, इसलिए पुत्र को मैं साथ में लेकर आया एवं रक्तदान करवाया। पुत्री ने भी आज रक्तदान करने का संकल्प लिया है। मैनागुड़ी ब्लॉक के दो महानी 2 नंबर ग्राम पंचायत के सिंगीमारी इलाके में निवासी बिष्टु मोहन राय की पत्नी कोकिला राय ने मंगलवार सुबह लगभग 10:30 बजे अपनी 1 साल की बेटी दीपिका राय को घर में सुलाकर बगल के एक घर में उसके गीले कपड़े सुखाने के लिए गई थी। जब वह वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि किसी ने उनकी बेटी के गले में रस्सी लपेट दी है। यह देखकर उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिससे आसपास के लोग दौड़कर आ गए। कोकिला राय भी इस घटना के बाद कुछ समय के लिए बेहोश हो गई। उस समय पास की एक किराने की दुकानदार वहां पहुंचे और उन्होंने बच्ची के गले में रस्सी लिपटी हुई देखी। उन्हें लगा कि बच्ची की मौत हो चुकी है, लेकिन जब उन्होंने बच्ची की नब्ज देखी तो पता चला कि वह जीवित है। इसके बाद उन्होंने फौरन रस्सी खोल दी। इसके बाद स्थानीय पंचायत प्रमुख को सूचना दी गई। चूंकि बच्ची के पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं, वे सुबह काम पर चले जाते हैं और रात में घर लौटते हैं। घटना की जानकारी कोकिला राय ने बाद में अपने पति विष्णु मोहन राय को दी। बुधवार को विष्णु मोहन राय उनकी पत्नी कोकिला राय बच्चे की वह रस्सी लेकर मैनागुड़ी थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर मैनागुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना किसी की स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। उनका मानना है कि बच्ची के गले में जानबूझकर रस्सी लपेटी गई और मकसद उसकी हत्या करना था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि हत्या की मंशा क्या थी, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि मामला गंभीर है। इलाके की महिलाओं ने बताया कि इस घटना के बाद वे सभी डरे हुए हैं और कल से उनका खाना पीना भी बंद हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने पुलिस से उचित जांच की सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैनागुड़ी थाने के आईसी सुगल घोष ने कहा है कि मामले की सच्चाई की जांच कर उचित कदम उठाए जाएं। কোন জায়গা ছিল হাত দিয়ে দেখা এই জায়গায় আমাদের এই গ্রামটার নাম কি? সিঙ্গিবাড়ি। কি হয়েছিল বলো তো আপনার মেয়ে? কালকে 10:30 নাগাদ আমি আমার মেয়েকে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে পাশে রেখে গেছিলাম। ওর জামা প্যান্ট ছিল কিছু আনতে। তারপরে সে জামা প্যান্টগুলো কোবারে রেখে ঘরে গিয়ে দেখি মেয়েটার গলায় রশি বাঁধানো। মেয়েটাকে গলায় রশি দিয়ে তো কি কারণে বেঁধে রাখছে কি মনে করছিল আপনি? কি কারণে বেঁধে রাখলো, কে বেঁধে রাখলো সেটা তো দেখি নাই। মানে মেরে ফেলার কোনো পরিকল্পনা ছিল কারো? হ্যাঁ, মানে এখন দেখে তো মনে হচ্ছে মেরে ফেলারই পরিকল্পনা ছিল। তারপর আমি মেয়েকে দেখে খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমি খুলতে পারিনি। তারপর রাস্তায় গিয়ে আপনি তো সেন্সলেস হয়ে গেছিলেন, অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন। তারপর কে খুললো এসব? তো অভিযোগ জানাচ্ছেন থানায়? কোথায় জানাচ্ছেন অভিযোগ? আপনার নাম? আমার নাম শ্রীপদ শর্মা। বললাম আপনি তো এখানকারই বাসিন্দা। হ্যাঁ, আমরা এবং এখানকার পুরনো বাসিন্দা। তো বললাম যে এই যে ঘটনাটা ঘটছে আপনার সিঙ্গিমারিতে, এইটা কি মানে কি আছে ব্যাপারটা বলেন তো একটু। এখানে কি বলবো বলেন, হঠাৎ এই ঘটনা হয়ে গেল। এখন তো দিনের উপরে এত বড় ঘটনা, এটা তো অবাস্তব ঘটনা, এটা তো মানা যায় না। কতটা আতঙ্কিত? আতঙ্কিত তো সবাই না আতঙ্কিত আমরা, যে এই দিনের বেলা 10টা 10:30টার মধ্যে এই ঘটনা হয়ে গেল। কি ঘটনা হলো? এই যে গলায় দড়ি দেওয়া বাচ্চাটাকে, এটাই না হলো। আপনার নাম? আমার নাম শ্রীপদ শর্মা। আমার নাম হলো আপনাদের এখানকার বাসিন্দা। যে ঘটনাটা ঘটছে এটা কি ঠিক? এটা ঠিক না। একটা 1.5 মাসের বাচ্চাকে গলায় দড়ি দিয়ে মারা, এটা ঠিক না। তো এই জন্য কতটা ভয়ে ভয়ে বা আতঙ্কিত আছে? ভয়েতে কি ভয়ে কাল থেকে আমার ভাত খাওয়া দাওয়ার ভিতরে ঢুকিয়ে না, যখন তুই বাচ্চা ঢুকে। আপনার নাম? নাম বিন্দু।
सानी जलपाईगुड़ी में एक बार फिर मरीज की मौत को लेकर सरकारी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। कटघरे में जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस घटना के चलते बुधवार की आधी रात तक अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल रहा। रात में ही मृतक मरीज के परिवार ने मेडिकल कॉलेज के MSVP और मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवाई है। আমার মনে হয় এখানেই হবে, এটাই তাই না? আপনি এটা দিবেন, তারপর সেটা হবে কি হবে না, ওরা তো সেকেন্ড টিএম এর জন্য হাইকোর্টও করতে পারে। সেটা করতে পারে, ঘটনাটা অভিযোগ থাকতে পারে, আমি না বলছি না তো, हुगली बांसद्रोड़ी इलाके के स्थानीय तृणमूल नेता को बेटी से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इलाके का तृणमूल नेता बप्पा साहा अपनी 13 साल की बेटी के साथ कई दिनों से लगातार बलात्कार कर रहा था। आरोपी तृणमूल नेता बांसद्रोड़ी के विद्यासागर पार्क का निवासी है। कथित तौर पर पीड़ित लड़की ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्कूल जाने के बाद वह बीमार पड़ गई। फिर जब स्कूल उसे डॉक्टर के पास ले गया तो पूरी घटना का पता चला। स्कूल ने बांसद्रोड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई। उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का समापन करौली बुधवार को राबा उमावी बाजीपुर गेट करौली में चल रही 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। शिविर का शुभारंभ सरस्वती के चित्र पटल के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्राचार्य हरदयाल मीणा ने किया एवं समापन के दिवस पर करौली CBO सीमा जादौन ने कार्यशाला का अवलोकन किया। प्राचार्य हरदयाल मीणा ने बताया कि स्थानीय विद्यालय, शहरी परिक्षेत्र के विद्यालय एवं महू हरनगर तथा रामपुर धाबाई ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रथम दिवस प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी पर्यावरण के 29 शिक्षक तथा द्वितीय दिवस अंग्रेजी गणित के 30 शिक्षकों ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला प्रभारी जगमोहन जाटव, कक्ष प्रशिक्षक गिरधारी लाल नामा एवं यशवेंद्र शर्मा ने प्रशिक्षार्थियों को विषय आधारित प्रशिक्षण के अलावा FLN RTI 2009 NEP 2020 की जानकारी दी। प्रशिक्षण में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा जादव ने शिक्षकों से प्रशिक्षण कार्यशाला का फीडबैक लिया तथा शिक्षकों को सीखे गए ज्ञान से विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई ABL किट का शिक्षण में उपयोग कर शिक्षण को आनंदमय बनाए, जिससे बच्चों को सीखने की ललक बढ़ेगी। प्रशिक्षण में दिनेश शर्मा, गंगाराम प्रजापत, उषा गुप्ता आदि सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। सुमिता वर्मन कोच विहार 1 नंबर ब्लॉक के अध्यक्ष अब्दुल कादर हक सहित अन्य अतिथि उपस्थित थे। मंत्री उदयन गुहा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है जहां भी विकास की जरूरत है वहां काम किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ऐसी मानवीय मुख्यमंत्री हैं जो जहां विकास की जरूरत होती है वहां हम कहने से पहले ही काम कर देती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हर पल पश्चिम बंगाल के लोगों की भलाई के बारे में सोचकर निरंतर विकास कर रही हैं। इसी वजह से क्षेत्र की शिक्षा और सामाजिक संरचना को मजबूत करने के लिए इस तरह की परियोजनाएं लागू की गई हैं। स्थानीय निवासी स्कूल प्रशासन ने राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। এখানে উপস্থিত হয়েছি আমি আপনাদেরকে মোটামুটি 70-72 বছর পিছনে একটু নিয়ে যেতে চাই। যখন এই এর জন্য আজকে তারা অবস্থান কি মানে NRC নিয়ে ভুল উত্তম বলেছে। কুমার বনবাসীকে কি রাজ্য সরকার, হ্যাঁ রাজ্য সরকার দিয়েছে, সেটা পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকার না, সেটা হচ্ছে অসমের রাজ্য সরকার। তারা এই নিয়ে আজ বিক্ষোভ তার কোনো এখতিয়ার নেই। বিক্ষোভ করবে তো বটে, বউয়ের সাথে ঝগড়া করে। এবার যদি আমরা স্বামী স্ত্রী যখন ঝগড়া হয় না, বউকে ধরে খুব পেটায়। এবার প্রতিবেশী যখন বউকে বাঁচাতে যায় তখন আমরা স্বামী স্ত্রী, ওই বউ বলে আমরা স্বামী স্ত্রী, আমরা মারামারি করছি, তোমার কি আছে। ওরাও সেরকম রাজবংশীদের উপর জুলুম করছে, আক্রমণ করছে। এবার আমরা যখন সেটাকে আটকাবার চেষ্টা করি তখন ওরা চিৎকার করছে যে তোমরা কেন, আমরা আছি। বিজেপি কি করবে? বিজেপি মুখ পুড়ে গেছে।
সেই পোড়া মুখে ওরা এখন সানক্রিম লাগাবার চেষ্টা করছে আন্দোলন করে, কোনো লাভ হবে না। বিজেপি অভিযোগ করছে যে রাজ্য সরকারের এই যে असम अनुसूचित जाति परिषद की नाजिरा जिला समिति, नाजिरा पत्रकार मंच और सुदर्शन नाट्य समूह द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से 13 जुलाई से ऊपर नाजिरा नामघर में एक स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से 6 वर्ष से 14 वर्ष उम्र की छात्र छात्राओं को बीज ग्रीष्मकालीन खोल वाद्या और भावना कम्रशाला का आयोजन किया गया। यह कम्रशाला शहर के 60 से भी ऊपर छात्र छात्राओं ने भावना और खोल बद्या में योगदान किया है। यह कर्मशाला रविवार को खत्म होगी। অসম অনুসূচিত জাতি পৰিষদ আৰু নাজিৰা জিলা সমিতি আৰু নাজিৰা সাংবাদিক মঞ্চৰ লগতে সুদৰ্শন নাট্য গোষ্ঠী আৰু সমূহ ৰাইজৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ আজি 13 নম্বৰ দিন। 13 নম্বৰ দিনৰ আপোনাৰ আজি যিমানখিনি আমি পাৰিছোঁ শিকাইছোঁ, ভাওনা কৰ্মশালাৰ লগতে খোল বাদ্যৰ আমি শিকাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমিও শিকাৰোঁৱে বৰ্তমান। এতিয়া দেখিছোঁ কণ কণ মইনা মইনিহঁত কিমান এটা আপোনাৰ গৰম বন্ধৰ দিনত গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি খোল বাদ্য ভাওনা সংস্কৃতি শিকিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। নতুন প্ৰজন্মক আমি যিমান পাৰোঁ এই গুৰু সংস্কৃতি আগবঢ়াই নিবলৈ আমি মাত্ৰ চেষ্টাহে কৰিছোঁ। এই সন্দৰ্ভত এটা ভাল পৰিৱেশ হৈছে আমাৰ অসম অনুসূচিত জাতি পৰিষদ, নাজিৰা জিলা সমিতি, সাংবাদিক মঞ্চ আৰু নাজিৰা সুদৰ্শন নাট্য গোষ্ঠী যি এটা গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলে। তাত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ বহুত সহায় পাইছোঁ। আমি এই কৰ্মশালাত ভাগ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে আমি বহুত সুখী হৈছোঁ। আৰু এই গুৰুজনাৰ যি খোল বাদ্য আৰু ভাওনাৰ যি সৃষ্টি আজি আছিলে ওপৰত হৈছে, তেওঁলোকৰ আমি কণ কণ মইনাহঁতে আৰু অভিভাৱকসকলেও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আৰু গাঁওবাসী ৰাইজৰ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকক এই কৰ্মশালালৈ পঠিওৱাৰ বাবে। কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে বৰ্তমান? আমাৰ ইয়াত 60জন মানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কেতিয়া শেষ হ'ব? আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান হৈছে 27 জুলাই। 27 জুলাই তাৰিখে সামৰণি অনুষ্ঠান আছে। 15-দিনীয়া কাৰ্যসূচী আছিলে। 13 তাৰিখৰ পৰা 27 জুলাই দিনাখন সামৰণি অনুষ্ঠান আমি সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু বিশিষ্ট অতিথিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ আমাৰ মাজত সেই সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। सीसी कॉलोनी के निवासी संजय गुप्ता की परेशानियों के बारे में सुनिए। इन्होंने बताया है कि अपने क्षेत्र की जो स्ट्रीट लाइट है वह हफ्ते में 3-4 बार बंद हो जाती है। उसकी लाइव वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियो भेजी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सीसी कॉलोनी में 3-4 RWA बनी हुई है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। केवल स्कूटी और बताई जाती है चीजों का मकसद होता है। कुत्तों और गायों को भगाना, फोन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। RWA का काम होता है कॉलोनियों की कमियों को सुधारना, समस्याओं का समाधान करना, लेकिन वो काम किया नहीं गया। केवल अपने और दूसरों के हितों में काम हो रहा है। ऐसी RWA पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सीसी कॉलोनी का हाल देखिए, हफ्ते में 3 बार लाइट जाती है, स्ट्रीट लाइट, घरों को भी लाइट जाती है।
कोई सुनवाई नहीं है। 3-3 4-4 RW बना रखी है, कोई कहने वाला नहीं है। उनको खाली बस सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। बुरी हालत है। ये आप देखिए, इनको खाली बस कुत्ते भगाना और गाय भगाना है बस। कोई RW का मतलब नहीं है कि कॉलोनी के अंदर जो स्ट्रीट लाइट है तो आगे कंप्लेंट डाली जाए, उसका सुधार किया जाए, जो कॉलोनी में कमी है उसको पूरा किया जाए। कोई कहने वाला नहीं है। ये आप देखिए सीसी कॉलोनी का हाल। आपका अपना संजय गुप्ता, प्रेस रिपोर्टर है इंडिया 9 TV के माध्यम से मैं आपको सीसी कॉलोनी का हाल दिखा रहा हूँ। पूरी वीडियो लाइव। आज तक कभी 11 सालों में स्ट्रीट लाइट आज तक कभी नहीं गई। अब ये हाल देखिए आप। कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेदार है उसका, देखिए। ये हाल है दिल्ली के द्वारका का, जहां पर नाले के बाहर गाय कूड़ा खा रही है। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है और नाला गंदगी से जाम हुआ है, पूरा भरा हुआ है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। इतनी गंदगी, इतनी गंध आती है कि लोग कुछ कहते भी नहीं। वहां के MLA द्वारका के रमेश बिशारी के क्षेत्र में ये हालत है। ये बड़े शर्म की बात है। क्या यही विकास है दिल्ली के CM, जो कि हर तरीके से दिल्ली को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने में लगी हुई है? उनको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा कहना है वहां के क्षेत्रीय लोगों का। 5 महीने में दिल्ली का क्या हाल बना दिया है। जिस तरीके से विकास का कार्य चल रहा है, या विकास नहीं, या लोगों को रोगों में धकेलने का कार्य हो रहा है। गायें इधर उधर घूमती रहती हैं, कचरा खाती हैं, नाले जाम हैं। इसके बावजूद गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में संक्रामकता बढ़ने की उम्मीद रहती है। उसको लेकर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के उस क्षेत्र के द्वारका MLA को ध्यान देना चाहिए। वहां के पार्षद, निगम, सभी का ध्यान इस पर होना चाहिए कि बरसात के मौसम में गंदगी जमा ना होने पाए। लेकिन यहाँ तो कचरे का अंबार लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो सरकार की नीतियां हैं, स्वच्छता अभियान और स्वच्छ दिल्ली को लेकर के जो भी कार्यक्रम जारी किए जा रहे हैं, उन पर सवालिया निशान उठने स्वाभाविक हैं। सभी विकास कार्यों से पहले स्वच्छता का विकास कार्य सबसे पहली आवश्यकता है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रशासन और सरकार से यह इंडिया 9 TV की गुहार है कि जल्द से जल्द स्वच्छता अभियान के तहत इन सभी जगहों को जल्द से जल्द साफ कराया जाए और जनता को एक स्वच्छ जीवन जीने का मौका दिया जाए। जनकपुरी के विधायक आशीष सूद और मंत्री जो कि बीजेपी से हैं, उनके क्षेत्र की हालत देखें। नाले में कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी गिर सकता है। उसकी सुरक्षा के लिए कोई भी रेलिंग, कोई भी जाली नहीं लगाई गई है। और आपको बताते हैं कि उत्तम नगर के लाल बत्ती तक कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। मंत्री जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, क्या यही विकास है? क्या जानवरों की और इंसानों की कोई कीमत नहीं है? जो जीव रास्ते पर चलते हैं, आवारा पशु भी कभी भी नाले में गिर सकते हैं, कोई भी गाड़ी गिर सकती है। उसके अलावा यहाँ पर संक्रामक रोगों के फैलने के लिए उचित व्यवस्था भी है। तो क्या इस बरसात को देखते हुए, इस गर्मी के मौसम को देखते हुए, जिस समय संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ता है, उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए? शहर के हर क्षेत्र में, हर चप्पे चप्पे पर निगम की और सभी आला जो पब्लिक के जो जनता के नौकर हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। क्या यह चीज भूल जाते हैं यहाँ के नेता? कानून व्यवस्था का मानक पेश कर रहा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी दंगा प्रदेश के रूप में था बदनाम, आज अनुशासित और उत्सव प्रदेश की बनी पहचान। 26वीं वाहिनी PAC परिसर में CM योगी ने किया 11वां मंजिला बैरक टावर का लोकार्पण। गोरखपुर आदित्यनाथ ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष से पहले दंगा प्रदेश के रूप में बदनाम था, गुंडों माफियाओं से तबाह था, वही उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था का मानक पेश कर रहा है। दंगा मुक्त और गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश आज अनुशासित और उत्सव प्रदेश की पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। CM योगी गुरुवार को 26वीं PAC परिसर 11वीं मंजिला बैरक टावर तथा 30 बेड के हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज कोई भी बाहरी व्यक्ति कानून व्यवस्था के मामले में यूपी पर हंस नहीं सकता, उंगली नहीं उठा सकता। यूपी का नौजवान आज कहीं भी जाता है तो सम्मान पाता है।
जबकि 8 वर्ष पहले यहाँ के नौजवान को यूपी के नाम पर एक कमरा तक नहीं मिलता था। बिजली निगम के निजीकरण का विरोध बिजली कर्मी लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर बृहस्पतिवार को बिजली कर्मियों ने मोहद्दीपुर मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि मुनाफे का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण कदापि स्वीकार्य नहीं है। अब जब ऊर्जा मंत्री ने स्वयं स्वीकार कर लिया है बिजली एक जनसेवा है, तो उन्हें स्वयं पहल कर तत्काल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त कर देना चाहिए, जिसमें ऊर्जा निगमों में कार्य का स्वस्थ वातावरण बन सके। इस अवसर पर काफी संख्या में बिजली कर्मी मौजूद रहे।